उसने कहा अगर तुम परमेश्वर के जन हो तो इसकी निशानी है कि उसका आत्मा तुम में होगा। अगर उसका आत्मा लिखा तुम में होगा तो आगे क्या होगा? कहता तुम्हारी वो मरणहार देहों को जी उठाएगा। कहता अगर यीशु मसीह में परमेश्वर का आत्मा बसता था तो यीशु मसीह की जो मरण देह थी, जो कोड़े मार के क्रूस पे चढ़ा के मार दिया गया था, लिखा परमेश्वर की आत्मा ने उस शरीर को जीवन दिया था। लिखा अगर वही आत्मा तुम लोगों में बसे तो वो तुम्हारे इस बीमार शरीर को चंगा क्यों नहीं करेगा? वो तुम्हारे बीमार बिजनेस को चंगा क्यों नहीं करेगा? बीमार रिलेशनशिप जो तुम्हारी है वो उन्हें चंगा क्यों नहीं करेगा? परमेश्वर ने कहा मैं हर एक मुर्दा चीज को तुम्हारी जिंदगी में जीवन दे दूंगा, उसे जीवित कर दूंगा। तुम्हारा वो कैरियर हो, तुम्हारी लाइफ हो, तुम्हारा शरीर हो, तुम्हारा फाइनेंस हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में बसेगा तो तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हर एक चीज जिंदा हो जाएगी। अगर आप देखो ध्यान से, एक हस्बैंड जो है, एक वाइफ जो है, वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे बात करे, ये बाहर क्यों देखता है, ये मेरे साथ मिलता क्यों नहीं, ये मेरे साथ घूमता क्यों नहीं, ये मुझ पर ध्यान। अगर परमेश्वर का आत्मा आप में बसे तो बाइबल कहती है वो तुम्हारी रिलेशनशिप को तुम्हारे हस्बैंड के साथ जीवित कर देगा, तुम्हारे भाई के साथ जीवित कर देगा, तुम्हारी माँ के साथ जीवित कर देगा। एक माँ को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने बेटे से कि बेटा मेरे साथ बात किया करो, मुझे अपने घर में रखो, मुझे निकालो नहीं। लिखा अगर प्रभु का आत्मा तुम में बसेगा तो वो सारी चीजें तुम्हारे जो आसपास हैं, तुम्हारे शरीर समेत, वो उन्हें जिंदा कर देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं जितने तुम्हें वायदे, जितनी प्रतिज्ञाएं और जितने वचन दूंगा वो तुम्हारे फायदे के लिए होंगे। परमेश्वर का फायदा नहीं है, उसमें तुम्हारा फायदा है। परमेश्वर ने कहा अगर तुम शरीर पे मन लगाओगे तो मरोगे। कैसे मरोगे? तुम ऐसे नहीं मरोगे जैसे लोग मरते हैं, हाँ, लेकिन तुम्हारी रिलेशनशिप घर में मरी हुई, तुम्हारा बिजनेस मरा हुआ है, फाइनेंस मरा हुआ है, शरीर एक तरह का मरा हुआ है, तरह तरह के दुख जकड़े हुए हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तुम शरीर पे मन लगाओगे तो मरोगे, क्योंकि अगर शरीर पे मन लगाओगे तो परमेश्वर का आत्मा तुम में बसेगा नहीं। अगर वो बसेगा नहीं तो जिलाएगा नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर तुम उसकी आत्मा को ग्रहण कर लो और उसकी आत्मा के अनुसार चलो। अब जरूरी नहीं अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो उस आप में उसका आत्मा नहीं। अगर आप यीशु मसीह को जेन्युइनली प्रभु कहते हैं और यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलते हैं, पाप से दूर रहते हैं, इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा आप में बसता है। इसका मतलब ये है आप में वो बसता है। इसीलिए शैतान आपको व्यभिचार में गिराने की कोशिश करते हैं। उसको मालूम है अगर मसीह का आत्मा इसमें बसा रहा तो मैं इसकी चीजों को मुर्दा नहीं कर पाऊंगा। अगर मसीह का आत्मा इसमें बसा रहा तो ये जीवित होती जाएगी, होता जाएगा, आने वाले दिनों में और बढ़ता जाएगा, फलवंत होता जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम शरीर पर मन लगाओगे तो मृत्यु पाओगे, पर अगर शरीर आत्मा से शरीर की क्रियाओं को, अभिलाषाओं को मारोगे तो जीवन पाओगे। वो जीवन कहां होगा? तुम्हारे घर में। वो जीवन कहां होगा? तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारे कैरियर में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे माता पिता में, तुम्हारे घर में, हर जगह तुम जीवन पाओगे अगर मेरा आत्मा तुम में बसेगा और तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम परमेश्वर की आत्मा को तुमने पा लिया, यानी तुम अगर जेन्युइनली बपतिस्मा ले चुके हो, यीशु मसीह को प्रभु कहते हो, उसकी आज्ञाओं पे चलते हो, बाइबल के हर रूल को फॉलो करते हो, तो उसने कहा तुम परमेश्वर की संतान बन जाते हो। तो उसने कहा अगर तुम परमेश्वर की संतान हो तो वारिस भी हो, हाँ या ना? उसकी प्रॉपर्टी के क्या हो? वारिस हो। यीशु मसीह की प्रॉपर्टी थी परसिक्यूशन, ये उसकी प्रॉपर्टी थी सताव। यीशु मसीह ने कहा अगर उन्होंने हरे भरे को सताया तो तुम्हारे साथ वो क्यों नहीं ऐसा करेंगे? उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया तो तुमसे वो व्यर्थ बैर क्यों नहीं करेंगे? हालेलुया। मैं अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी हमने मदद की है और उन्होंने हमारा विरोध किया, व्यर्थ बैर किया। बाइबल कहती है अगर ये वचन पूरा नहीं हुआ आपकी लाइफ में हुआ तो इसका मतलब अभी तक आप परमेश्वर की संतान नहीं हो। अगर लोगों ने आपको सताया है इसका मतलब उसका आत्मा आप में बसता है, आपके अंदर रहता है वो। और परमेश्वर ने कहा अगर वो तुम्हारे अंदर बसता है, अगर लोगों ने तुम्हें सताया है, तुम्हें क्लेश दिया है, तो परमेश्वर ने कहा मेरी एक और प्रॉपर्टी भी है जो महिमा है। अगर तुम्हें क्लेश मिला तो महिमा भी मिलेगी, मैं तुम्हें ऊंचा भी करूंगा। तुम्हें आपका आमीन अगर ऊंचा है तो ये आशीष आपकी ही।